Good morning, students. Today I am going to explain lesson 4 from the diary of Anne Frank. Anne Frank की डायरी से। तो ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी से। तो ये जो एनी फ्रैंक है, ये एक यहूदी लड़की थी और इनको जो है वो ये इनके घर में सब कोई थे, माता पिता और बहन थी 16 साल की, है ना। और ये उस समय 13 साल की थी। पूरा परिवार था, मित्र भी थे। लेकिन इनके साथ मतलब एक समस्या ये रहती है कि ये कहती हैं कि हम सबको अपनी हर चीज़ बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने डायरी लेखन का कार्य शुरू किया। और ये इनके कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं था, तो इन्होंने अपनी डायरी को मित्र बना लिया और इस मित्र को किटी नाम दिया। ठीक है। तो अब ये अपनी डायरी में लिख रही हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने बता रही हैं, है ना, कि इनके जो माता पिता थे वो कहाँ कहाँ रहे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। अब जो है वो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो आप लोग अपने बुक में देखिए। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं सभी शिक्षकों के साथ अच्छी तरह मिलकर निभा रही हूँ। देयर आर 9 ऑफ देम। वे 9 हैं, 7 मैन एंड 2 वोमेन। 7 मैन हैं और 2 जो हैं वो वोमेन हैं। Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. जो मिस्टर किसिंग है, एक प्राचीन फेरांड व्यक्ति हैं जो गणित पढ़ाते हैं और मेरे से बहुत चिड़े रहते हैं क्योंकि मैं जरा बातूनी हूँ। आफ्टर सेवलर वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत चेतावनियाँ देने के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त क्लास वो गृह कार्य दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। एक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने को कहा। ए चैटर बॉक्स, वाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तुम उस बारे में क्या लिख सकते हो। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, मैं इस बारे में बहुत चिंता करूंगी, तो मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने अपनी नोटबुक में इसको लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और अपने बैग में तुरंत रख लिया और चुप रहने की कोशिश करने लगी। That evening, after I had finished the rest of my homework, उस शाम को जब मैंने अपना बाकी बचा होमवर्क कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट मी आई। अब तो निबंध के बारे में नोट में मेरी दृष्टि को अपनी ओर खींचा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने उस विषय के बारे में सोचा जबकि मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को मुंह में चबा रही थी। Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक उद्देश्यहीन रूप से बोल सकता है या लिख सकता है और बीच बीच में बड़ा स्थान छोड़ सकता है, किंतु ट्रिक यह थी कि मुझे भरोसा दिलाने वाले तर्क बात को सिद्ध करना था। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही और फिर मुझे एक तरकीब सोची। आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैंने वे 3 पेज लिखे जो मुझे मिस्टर केसिंग ने सौंपे थे। मैं संतुष्ट थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under कंट्रोल। मैंने तर्क दिया था कि बात करना एक विद्यार्थी की खासियत है और मैं उसको नियंत्रण में रखने की भरसक प्रयत्न करूंगी।
but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. लेकिन मैं इसका पक्का इलाज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ कभी भी इस आदत पर नियंत्रण नहीं कर पाई, और वह भी इतना बोलती थी और इससे ज़्यादा, और आप अपने पूर्वजों से प्राप्त गुणों पर ज़्यादा अधिकार नहीं कर सकते। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर केसिंग ने मेरे आर्ग्यूमेंट पे खूब हंसे। When I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. किंतु जब मैं अपने अगले पाठ पर बोलने को तैयार हुई तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दिया। This time it was supposed to be on an incorrigible चैटर बॉक्स। इस बार वह एक कभी न सुधरने वाली बातूनी लड़की था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने उन्हें लिख कर दिया। मिस्टर केसिंग को इन दोनों निबंधों पर कोई शिकायत नहीं थी। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। हालांकि तीसरे पार्ट पर उन्होंने ज्यादती कर दी। एनी फ्रैंक Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. कक्षा में बातचीत करने के लिए सजा के तौर पर एक निबंध लिखो। क्वैक 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 said मिस्टर चैटर बॉक्स। द क्लास रोल्ड। पूरी कक्षा में ठहाका लग गया, है ना। आई हैड टू लाफ टू। मैं भी हंसी। और थो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। यद्यपि मैं चैटर बॉक्स के विषय पर मेरी सरलता से थक गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब समय था जब कुछ हम जो हैं वो मौलिकता पर लाते, है ना। तो माय फ्रेंड साने, हुज गुड एट पोइट्री, मेरी सहेली जो है वो साने, जो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। तो उसने मुझे निबंध को प्रारंभ से अंत तक कविता के रूप में लिखने में के लिए कहा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर केसिंग इस उपहासात्मक विषय द्वारा मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। किंतु अब मैं निश्चित ही जोक उन पर दूंगी। मतलब इन लोगों ने, इनकी सहेली ने कहा कि अपन जो है उसको चैट बहुत बोलती थी, है ना, तो वो बार बार उनके सर जो हैं वो चैटर बॉक्स पे निबंध दे रहे थे। तो उसने कहा कि अभी हम ये निबंध जो है वो कविता के रूप में लिखेंगे। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी कविता समाप्त की और बहुत बढ़िया थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो यह एक कविता जो है वो एक मादा बतख और हंस पिता व 3 छोटे बतखों के बारे में थी, जिन्हें पिता द्वारा काट काट कर मार डाला गया क्योंकि वे बहुत ज्यादा शोर मचाते थे। Luckily, Mr. Casing took the joke the right way. तो मिस्टर केसिंग ने इस जोक को सही रूप में लिया, है ना। और जो है ही पोयम टू द क्लास, और उन्होंने जो है वो इस कविता को कक्षा में पढ़कर सुनाया। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और उसमें खुद भी टिप्पणियाँ की और अन्य कक्षाओं में भी ऐसा ही
किया. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और तब से मुझे कक्षा में बात करने की अनुमति मिल गई और मुझे अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया गया. On the contrary, Mr. Casing always making jokes these days. और उल्टे मिस्टर केसिंग इन दिनों हमेशा जोक सुनाया करते थे. योर्स एनी, तो तुम्हारी एनी. तो इस तरह से एनी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो बात करने के, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी कक्षा में, तो उसके टीचर उसको निबंध लिखने को देते थे, और वो भी किस पे, चैटर बॉक्स पे, यानी बातूनी पे. तो फिर जो है वो 2-3 बार लिखी, और जब अंत में उन्होंने दिया तो उसने क्या किया कि एक पूरी पोयम में लिख दी. और वो भी पोयम में ऐसा लिखा कि एक मादा बतख और हंस पिता ने अपने बच्चों को मार डाला, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे. तो इससे उनके टीचर को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने उसको फिर जो है बात करने की अनुमति दे दी. तो ये आप लोगों को कहानी क्लियर हो गई होगी. थैंक यू.